आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नवरात्र का ये पर्व इस वक्त चल रहा है। पूरा देश त्योहार के जश्न में डूबा हुआ है। कोरोना के बावजूद लोगों की आस्था और विश्वास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। हालांकि इस बार महामारी की वजह से सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उस वजह से सोशल गैदरिंग को रोकने के लिए मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बंगाल, वहां पर एहतियात और सुरक्षा के साथ पंडाल बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को दिए अपने संबोधन में लोगों से त्योहार के दौरान सावधानी बरतने के लिए भी अपील की। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अलग अलग शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि त्योहार में कोरोना से बचने के लिए आखिर हम कितने तैयार हैं और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम कहें पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, तो वही कोरोना से जहां लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, अनलॉक जारी है, कई जगहों को खोल दिया गया, कई मार्केट खोल दिए गए, लेकिन अब इस खुलने के बाद से तमाम मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क के पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग अभी बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। उनको चिंता नहीं कि मास्क नहीं तो कुछ नहीं। उनका कहना है कि कोरोना अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इस तरह से बातें हो रही हैं। लेकिन आपको दिखाएंगे, नेहरू प्लेस का मार्केट है, ये हब है। यहाँ पे हम कहें तो एशिया के सबसे बड़े IT हब इसे मानी जाती है, और छोटे मोटे जो सामान होते हैं, खासकर कंप्यूटर लैपटॉप के, वो सब मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे खुद एक एक दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। हम आगे चलते हैं और वहाँ से पूछते हैं कि भैया क्या वजह हैं, आखिर भीड़ लगाकर खड़े रहने से क्या ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पूछते हैं हम कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया, ये क्या है। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक हर तरफ से मार्केट में कि भैया भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत नहीं है, क्या डर नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं डर है। डर नहीं, खत्म हो गया कोरोना? सर कोरोना तो है, लेकिन यहाँ वैसे नॉर्मल है सर, सब सेफ्टी उफ्टी से। भैया कोरोना तो खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो है। नहीं है अभी तो, कोरोना तो खत्म तो। भाई मोदी ने बोला भाई कि चलो लॉकडाउन में खत्म कर दिया तुम्हारे रोजगार के लिए, पेट पूजा के लिए, कोरोना तो नहीं खत्म हुआ ना? नहीं सर, क्या लगना चाहिए कि नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग देखेंगे आप पूरा तरह से चिपके पड़े हैं लोग। ऐसे तो खैर होना ही चाहिए। ठोस कदम उठाएंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पुलिस वाले और MCD वाले डोर टू डोर घूम रहे हैं। 500 रुपए चालान है, वो सिर्फ डराने के लिए चालान है। बाकी सेहत के लिए तो ख्याल हमको खुद ही करना पड़ेगा ना। अपनी अवेयरनेस तो खुद होनी चाहिए हमारे को। जब हमारे जैसे इन जैसे भाई अगर ये कहेंगे कि हमारे कुछ नहीं होगा, ये तो सभी कहते हैं हमारे कुछ नहीं होगा। जिसके होता है उसका परिवार जानता है, वो स्वयं वो पर्सन जानता है जिसके शरीर के ऊपर जब हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है ना, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक किसी को नहीं पता। जो चलिए हेल्थ चेकअप भी कैंप भी लगाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम कहें कि यहाँ पे कुछ रण बहादुर ऐसे हैं जो कहते हैं कोरोना नहीं, मास्क क्या जरूरी है। लेकिन उन तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि भैया अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी लॉकडाउन खत्म किया गया है, अनलॉक चल रहा है, छूट दी गई है कि जैसे आपकी रोजी रोजगार पर असर न पड़े, आप कमा सके, खा सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल छोड़ दें। अभी हम टोली चौकी में है, अभी आप देख रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है, कोई भी मास्क नहीं पहन कर रहा है। उन्होंने कहा है लॉकडाउन को ख़त्म हो चुका है, लेकिन वायरस नहीं ख़त्म हुआ। इसके बावजूद कोई भी हैदराबाद में मास्क नहीं पहनता है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहा है। इसीलिए जनता चाहिए ऐसा पूरा ख्याल रखे है। जो बस्तियों में बाढ़ आई वहाँ पर तकरीबन लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अभी हम टोली चौकी में है, ये वर्स्ट अफेक्टेड प्लेस है वो बाढ़ का और रेन्स का। इसीलिए भी 99 पर्सन्स के ज़्यादा लोग का कोरोना से पॉजिटिव हुआ है। 40,000 से ज़्यादा मास्क दिया गया है वहाँ पर बाढ़ आने के बाद में, लेकिन वो पूरा आदमी वो मास्क नहीं पहन रहा है। वो बाढ़ का प्लेस है। मैं लोकेश्वर राव वासिफ के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए। दिल्ली और हैदराबाद के मार्केट्स का हाल आपने देखा, या आप को लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर तैयारी का जायजा लिया है इंडिया न्यूज़ संवाददाता राजेश शर्मा ने। सारी सीजन में कोरोना के बढ़ने के संकेत जो हैं वो मिलते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
लॉकडाउन चला गया है लेकिन कोरोना नहीं गया है। और यही वजह है कि त्योहारी सीजन में ठंड भी बढ़ने वाली है, मध्य प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में लगता है कि कोरोना जो है एक बार फिर जो है तेजी से बढ़ेगा। और इस समय हम न्यू मार्केट में हैं भोपाल के, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाजार अभी खुलना शुरू हुआ है और ये भोपाल का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर करीब रोजाना आज के त्योहारी सीजन में करीब 30 से 35 हजार लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए आते हैं। शाम के समय पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यापारी संघ ने एक जरूर व्यवस्था की है कि लोगों को मास्क देने का काम, जो लोग मास्क नहीं पहन के आते हैं उनको मास्क जो है व्यापारी संघ यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराता है ताकि महामारी से लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े लगातार हालांकि कम हुए हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा जरूर मध्य प्रदेश में कम नहीं हो रहा है। ऐसे में एहतियात बरतना जो है वो बहुत जरूरी समझा जा रहा है क्योंकि अभी कोरोना को लेकर कोई इलाज जिसको कह सकते हैं वैक्सीन जो है वो नहीं आई है। और यही वजह है कि देखिए कि व्यापारी संघ भी जो है लोगों को जागरूक करता दिखाई देता है। मास्क जो है लोगों को यहाँ पे बांटा जाता है कि ताकि लोग जो हैं संक्रमण ना फैल पाए। और हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष गंगराडे जी, हम उन्हीं से जानेंगे। आप लोग कल से आपने ये मास्क बांटना शुरू किया है, 4 गेट हैं यहाँ के चारों गेटों में आपके लोग मास्क बांट रहे हैं और सैनिटाइजर मशीन का भी हम उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सभी जगह सैनिटाइजर मशीन रखी है। जैसे अभी हमने जो दुर्गा जी का जो प्रतिमा वहाँ पे रखी है, हमारा जो वो बना हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने कम से कम सब चीज़ों की व्यवस्था करी है। और हम पब्लिक को एक ही चीज़ ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस आप लाइए और मास्क बगैर मत चलिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना और बढ़ेगा। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने हित के लिए हम दूसरों को भी बचाइए और ये काम करिए आप लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से मास्क का वितरण हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि कोरोना से बचने का फिलहाल यही एक उपाय है कि लोग खुद अपनी सुरक्षा करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस बात को कई लोग समझ भी रहे हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जानकार ऐसा मान रहे हैं कि सर्दी के मौसम के बढ़ने के साथ साथ अब आगे अगले 3 से 4 महीने में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ेगा और उसको देखते हुए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में आपको ये जान लेना चाहिए कि अलग अलग राज्यों ने क्या कुछ व्यवस्था की है कोरोना से बचने के लिए, एहतियात बरतने के लिए। इस साल दुर्गा पूजा में एहतियात बरतना जरूरी है, नवरात्र चल ही रहे हैं। इस बीच झारखंड सरकार की गाइडलाइन आप जान लीजिए। पंडाल का निर्माण किसी थीम पर नहीं होगा। पूजा पंडाल के आसपास लाइटिंग और सजावट पर रोक लगा दी गई है। प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 4 फीट की होगी। ये सभी गाइडलाइंस के तहत बताया गया है। इसके अलावा विसर्जन जुलूस पर रोक, विसर्जन प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही होना चाहिए। संगीत और मनोरंजन के जो कार्यक्रम होते आए थे वो इस बार नहीं हो रहे हैं। सामूहिक समारोह, प्रसाद और भोग के वितरण पर यहाँ पर मनाही है, ये नहीं होगा। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। पंडाल का निर्माण किसी थीम पर भी नहीं होगा। ये तमाम बातें झारखंड सरकार की तरफ से कही गई हैं ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। असम सरकार की गाइडलाइंस अब जान लीजिए। पंडाल सभी तरफ से खुला होना चाहिए, 1 मीटर की दूरी की व्यवस्था होनी चाहिए, इतना पर्याप्त स्थान हो, एक बार में 10 से 30 लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो वरना खतरा बढ़ जाएगा। मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी होगा। जो भी वहां पहुंचे पूजा पंडाल में मास्क लगाए रखे। हैंड सैनिटाइजर उसे अपने साथ रखना होगा ताकि बार बार हाथों को साफ किया जा सके। पूजा पंडाल को 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज, 1 दिन में 2 बार करना ही होगा ताकि अब संक्रमण खत्म किया जा सके, खतरा कम किया जा सके। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस, लोगों को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान बार बार रखना होगा। पंडालों में सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था हो ताकि जो लोग बिना इसके पहुंचे वो वहां जाकर अपने हाथ क्लीन कर सकें। मूर्ति विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेनी होगी और ये सभी गाइडलाइंस जिससे कि कोरोना संक्रमण पर रोकथाम हो सके और लोग अपने त्योहार भी खुशी के साथ मना सकें। लेकिन त्योहारों में कहीं कोरोना और ज्यादा फैल ना जाए, इस पर रोकथाम के लिए अलग अलग सरकारों की तरफ से अलग अलग व्यवस्था की जा रही है।
ऐसे में हम भी बार बार कह रहे हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ऐसे में आगरा और मेरठ में त्योहारी सीजन को देखते हुए कैसे इंतजाम है, इंडिया न्यूज संवाददाता जगह जगह पहुंच रहे हैं। आप तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे। शुरू होगा, फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच आए और जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि जिस प्रकार से भारत में हालात ठीक है लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उनका पालन आपको करना पड़ेगा, लेकिन शायद लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आपको आ रहे होंगे। इसलिए मुख्य चौराहा आगरा का हरिपुर चौराहा, आप सर मास्क नहीं लगाए हो, क्यों? अगर मास्क लगाए हुए थे, मैं जरा कमी में तो गया था, अभी वहाँ से आ रहा हूँ। आपने भी मास्क नहीं लगाया है? आप बात किया है मेरे सामने, लेकिन मास्क नहीं लगाया आपने। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग मास्क का जो उपयोग है वो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि मुख्य चौराहा है थाना हरी पर्वत का, जहाँ से लगभग हर समय वाहन गुजरते हैं। भीड़ भी देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है भीड़ रोड्स पर आ गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं चिंता जताते हुए कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ राहत जरूर है। तो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है सरकार की उनका पालन को करना होगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यही कहा और लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, अभी कोरोना नहीं गया है। इस वक्त हम खड़े हैं शहर के बुढ़ाना गेट इलाके में और यहाँ हम देखने आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों में क्या असर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ तमाम दुकानदार हैं। रेवड़ी और गजक का सबसे बड़ा मार्केट इसको बोला जाता है, बुढ़ाना गेट इलाके को। और यहाँ जो तमाम दुकानदार हैं और इन दुकानदारों के यहाँ जो काम करने वाले कारीगर हैं, वो आप देखिए कि बिना मास्क के कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी दुकान पर आप देखिए कि बिना मास्क के कोई भी शख्स यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। यानी कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने जो अपील की उसका बड़ा असर लोगों में दिखाई दे रहा है। अब मैं सड़कों का नज़ारा भी आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो लोग आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो मास्क लगाकर ही सड़कों पर निकल रहे हैं। एक दो लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जो लापरवाह हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं। ज़रा देखिए, ये वाहन चालक जा रहे हैं और बाकायदा इनके मुँह पर जो मास्क हैं वो लगे हुए हैं। बिना मास्क के कोई सड़कों से गुजर नहीं रहा है। मेरठ में वो बात अलग है कि कुछ दिनों में जो कोरोना के केस हैं वो ज़रूर घटने शुरू हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी काफ़ी जागरूक हैं। क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन भी शुरू हो गया है और सर्दी भी शुरू हो गई और ऐसे में कई देशों में आपने देखा है कि जो कोरोना है वो फिर से लौट आया है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कितने जागरूक हैं। एक ग्राहक भी यहाँ खड़े हुए हैं। आप क्या चीज़ लेना है भाई? मैं रेवड़ी लेने आया हूँ सर। अच्छा, बिना मास्क के नहीं निकल रहे? बिना मास्क के निकल रहे सर। कल प्रधानमंत्री ने अपील की थी, कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मानते हैं उनकी अपील का? उनकी अपील का असर है जी, और पब्लिक भी मान रही है, हम भी मान रहे हैं। अच्छा, आप भी मान रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो दुकानदार हैं वो भी हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? अच्छा टिटू भाई, एक चीज़ जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने अपील की थी, आपकी सारी लेबर जितनी है, सारी मास्क हैं, क्या रोज ऐसे ही रहते हैं या प्रधानमंत्री की अपील के बाद और जागरूक हुए हैं? प्रधानमंत्री की उसके जाग पे जो है अब ज़्यादा हुए हैं। पहले तो एक आध छूट भी जावा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मोदी जी जो कहेंगे वो तो कर ही रहे हैं हम। अच्छा। और करते रहे, इनकी मेहरबानी है। जो मिनट बच गया हमारा। अच्छा। भाई अब तो केस तो कम निकल रहे हैं हम। हाँ। लेकिन जरूर जी है, सेफ्टी फर्स्ट होती है, वो मोदी जी ने कह दिया कल। अच्छा। सेफ्टी बढ़िया चल रही है। अच्छा। हम मिनट में जो है थोड़ा कमा रहे हैं आजकल तो कोरोना जो है। अच्छा। इससे जो है मोदी जी की मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। तो मतलब बिल्कुल जागरूक रहेंगे बिना मास्क के। परिवार भी ऐसे रहता? परिवार को क्या क्या रखा आपने? सब परिवार जो है घर के अंदर ही रहता है, सबका मास्क लगे होंगे, कोई ऐसा नहीं है जो बाहर हो। में प्रतिशत लोग हैं वो मास्क लगाकर आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं इनका ये कहना है, यानी अभी भी 5% 10% ऐसे लापरवाह लोग हैं कि जो ना मानने के लिए तैयार है ना सुनने के लिए तैयार है। देखिए, कोरोना की अभी वैक्सीन नहीं आई है, जागरूक रहना है क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि किस तरह से कोरोना वायरस अब तक गया नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और खास करके मास्क पहने। हम आपको बता दें कि फ़िलहाल हम अंधेरी के स्टेशन पर हैं। ये अंधेरी का इलाका है, स्टेशन के बाहर का बस डिपो का इलाका है, बस स्टॉप है, जहाँ पे भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा है। भीड़ जो है बसेस में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन उतनी तो नहीं की गई है जितना बताया गया है, पर हाँ
क्योंकि लोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ट्रैवलिंग को लेकर, तो कहीं ना कहीं हर सीट पे एक पर्सन बैठे हैं, वहीं सीट्स बहुत ही ज़्यादा फुल भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के हैं। आइए ऐसे लोगों से पूछताछ करके नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सर, आपका मास्क किधर है? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आपका भी ध्यान रखें सर, दुनिया के सारे लोगों का, आजू बाजू लोगों का भी ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने भी कल संबोधित किया है, कोरोना वायरस गया नहीं है अब तक। सॉरी सर। तो लोग जो है शायद भूल गए हैं जगह जगह पे जहाँ पे उन्होंने मास्क नहीं पहना, और उसी तरह से बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात करें। सर, आपका मास्क किधर है? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सर, मैं मास्क भूल गया। मैं ऐसे कैसे भूल गए आप? यहाँ पे बस में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। मैं ट्रैवलिंग नहीं करा, कोई और ट्रैवलिंग करा मेरे वजह से, इसके लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। उसी लाइन में खड़ा हूँ मैं। तो मास्क किधर है? पर बिना मास्क के आप घर से बाहर कैसे निकले? मैं घर पे मैं मास्क लेना भूल गया। बुमाल कुछ तो होगा ना? भूल गया, लेके आना भूल गया मैं गाय में था। कल आपने सुना प्रधानमंत्री ने क्या बताया? कोरोना वायरस अब तक गया नहीं है। अगर सेफ्टी रखेंगे हम लोग ना तो सेफ रहेंगे। अगर हम लोग ही सेफ नहीं रहेंगे ना तो फिर तो कोरोना तो अपने को लगेगा ही लगेगा। तो सर, आपने सेफ्टी कहाँ बरती है? आज मैं भूल गया। कितनी दूर है आपका? 10 मिनट रहा यहाँ से जाने। आपको ऐसे कैसे यहाँ पे? आपको मालूम है? मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई और ट्रैवलिंग करेगा, मैं नहीं करूँगा। अजीब है आप। और मतलब कितने दूर है? आप मास्क क्यों नहीं लेकर आ रहे? बता रहा, मैं भूल गया। मैं तो लेकर आइए। कोरोना के आंकड़े लगातार घट रहे हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से कल ये कहा गया कि फेस्टिवल जरूर आ रहे हैं लोगों, लेकिन कम से कम लोगों को सावधानियां जरूर बरतनी होगी और इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं और सुबह का समय है और जाहिर है कि कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा जो लोगों के अंदर अवेयरनेस है वो थोड़ी सी घटी है, यानी मास्क लगाना या फिर अन्य चीज़ों को करने में कहीं ना कहीं लोगों में एक कोताही सी ज़रूर दिखाई दे रही है और एक सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। तो जाहिर है कि इसी चीज़ों को ही लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कम से कम लोग मास्क लगाएं और बगैर मास्क लगाए हुए वो बिल्कुल ही ना निकलें। मैं देख रहा हूँ आप सुबह से मास्क वगैरह लगा के निकल रहे हैं, काफ़ी मतलब ये शुरू से ही आदत है या फिर प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद? शुरू से भी आदत, जब से चला है कोरोना तब से तो सावधानी बरतनी है अपने लिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का। तो हमेशा मास्क लगा के निकल? हाँ, मास्क निकाल कर चलते हैं अपने रूम में या कहीं हुए तो फिर हटाया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आंकड़े जरूर घटे हैं लेकिन अभी तक इसका टीका नहीं आया है, तो ऐसे में कम से कम आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। उनके भाषण को कैसे देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, अपने हिसाब से पूरी कोशिश करनी चाहिए और सभी जनताओं को भी करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल जरूर करना। बिल्कुल, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो और भी लोग स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो और भी लोग स्वस्थ रहेंगे। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी मैं बात करता हूँ। कल प्रधानमंत्री जी का भाषण था कि कोरोना के आंकड़े ज़रूर घटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको मास्क लगाना होगा क्योंकि इसका भी वायरस का टीका नहीं आया है। कैसे देख रहे हैं उनके भाषण को, कुछ कहना चाहेंगे आप? वैसे तो भाषण मैंने सुना ही नहीं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है। जब तक टीका नहीं आता जब तक मास्क वगैरह लगाना ही पड़ेगा। काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी चौराहों पर भी जो मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं। आपको लगता है कि वो असावधानी बरत रहे हैं? बहुत असावधानी बरत रहे हैं और अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को खतरा पैदा कर रहे हैं वो। और मास्क बहुत ही ज़रूरी, कंपलसरी है, लगाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। सही कहा आपने कि लोग जो हैं नहीं मानते हैं और इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि मास्क लगा करके निकलें वो। हालांकि काफ़ी लोग जो हैं वो मास्क को लेकर के अवेयरनेस ज़रूर दिखाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर के असावधानी ज़रूर बरते। मैं देख रहा हूँ कि आप एकदम प्रॉपर वे में मास्क आपने लगाया हुआ है, बाकायदा सावधानी आपने बरती हुई है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आपको मास्क लगा के रखना होगा जब तक कि टीका नहीं आ जाता। भैया बिल्कुल सही कहा आपने, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, यही हमारा बचाव है भैया। जेब में सैनिटाइजर रखिए इस तरीके से। देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज की टीम सिर्फ इसलिए पहुंची थी ताकि आप घर बैठे ये जान सकें कि त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, खुशियों का दौर जरूर आया है जो आपकी खुशियों में 4 चांद लगाएगा, लेकिन कोरोना से बहुत ज्यादा बचकर रहना है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। मास्क का जरूर ध्यान रखिएगा।